हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय इसके पिछले लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन की विरचन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एरीन के विरचन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हेलो एल्केन का जो पहला प्रिपरेशन हम लोग देखे तो वो एल्कोहल से था। तो क्या हेलो एरीन भी एल्कोहल मीन्स एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा होगा? फिनॉल होगा। ये फिनॉल है, फिनॉल है। तो चूंकि फिनॉल में जो ओ और कार्बन के बीच अनुनाद कारण आंशिक द्विबंध बनता है। क्या बनता है? आंशिक द्विबंध बनता है। तो यहाँ पे ओ एच यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे ये आंशिक द्विबंध बन रहा है तो एल्कोहल क्या होता है? आर ओ एच। तो एल्कोहल में ये कार्बन और ऑक्सीजन ये आसानी से विदलन हो जाता है, लेकिन फिनॉल में ये आसानी से विदलन नहीं हो पाता, जिसके कारण फिनॉल से हेलो एरीन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम हेलो एरीन किससे बना सकते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एरीन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हेलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे यहाँ है बेंजीन। इस बेंजीन को किसकी उपस्थिति में? आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अंधेरे में, कहाँ? अंधेरे में जब हम हैलोजनीकृत करते हैं, क्या करते हैं? हैलोजनीकृत। यहाँ हैलोजन क्या हो जाएगी? ये क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, x बराबर। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें? यहाँ पे हमें या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये x हो जाएगा। तो ये बेंजीन है। बेंजीन का जब हम आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में जब हैलोजनीकृत करते हैं तो हमको हेलो एरीन प्राप्त होता है। ये क्या? हेलो एरीन मीन्स हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बेंजीन के स्थान पर टोलोइन ले लें, टोलोइन लेते हैं, तो जब इसका हैलोजनीकृत करते हैं तो यहाँ पे आर्थो और पैरा ये हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं, जब हम ये टोलोइन है, क्या ये टोलोइन है, इसका हम हैलोजनीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैलोजनीकरण कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल आयरन या फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। जब इसका हम हैलोजनीकरण करेंगे तब हमको आर्थो और पैरा हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। हेलोबेंजीन मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? इसे हम आर्थो क्लोरो टोलोइन हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टोलोइन हो जाएगा, और ये पैरा क्लोरो टोलोइन हो जाएगा। यहाँ पे जो पैरा वाला है ये चूंकि अस्थायित्व में आर्थो से अधिक होता है, जिसके कारण मुख्य पदार्थ कौन सा बनेगा? मुख्य उत्पाद पैरा वाला बनेगा, जबकि ये अल्प मात्रा में बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब बेंजीन मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये बेंजीन, जब इसका फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसका हैलोजनीकृत करते हैं तब यहाँ हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। अगर हम टोलोइन लेते हैं तो टोलोइन में आर्थो क्लोरो टोलोइन मीन्स यहाँ आर्थो हेलो हो जाएगा, यहाँ क्लोरो के स्थान पे हेलो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पे क्लोरो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थोक्लोरोटोलुइन, और इसे पैराक्लोरोटोलुइन। अगर हम ब्रोमीन लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्थोब्रोमोटोलुइन, यहाँ पैराब्रोमोटोलुइन हो जाएगा। इसका दूसरा वर्जन हम लोग डाई एजोनियम साल्ट से देखेंगे। दूसरा किससे रहेगा, डाई एजोनियम साल्ट मीन्स लवण द्वारा होगा या लवण से होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट, सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट प्राप्त करेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। जब सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, इनके दोनों मिश्रण से एक फ्रेशली क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड ये प्राइमरी एमीन से क्रिया करके क्या देता है, डाइएजोनियम सॉल्ट देता है। क्या देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट देगा। तो यहाँ साल्ट में क्या होगा, यक्स होगा, मीन्स हाइलाइट देगा, डाइएजोनियम हाइलाइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड। यहाँ हाइलाइड यहाँ लिख लेते हैं, हाइलाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ। ये बेंजीन है, बेंजीन से ये बेंजीन हो गया। यहाँ डाई शब्द है, डाई मीन्स क्या होता है, दो, एजो मीन्स होता है नाइट्रोजन, और ईएम मीन्स होता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या, पॉजिटिव, और हैलाइड मीन्स एक्स नेगेटिव। मीन्स बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रोजन रहे, और ये नाइट्रोजन कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, और उसके साथ हैलाइड जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम ये एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। अब इस ताजे बने डाइएजोनियम सॉल्ट को हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन में मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम ये डाइएजोनियम सॉल्ट हम ले लेते हैं, इसको या तो हम क्यूप्रस क्लोराइड या Cl की उपस्थिति में मिलाते हैं, या तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड मिलाते हैं HBr की उपस्थिति में। तो जब हम क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं तब हमको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ N2 प्लस या Cl प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होगा। इसके साथ नाइट्रोजन तथा HBr प्राप्त होता है। अगर हमें आइडो बेंजीन बनाना है तो हम यहाँ KI द्वारा इसकी क्रिया करा देते हैं, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त होता है, आइडो बेंजीन प्राप्त होता है, तथा इसके साथ क्या निकलेगा, N2 निकल जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, जब फ्रेशली डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और उसको हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड में जब मिलाते हैं, तो हमको अगर क्यूप्रस क्लोराइड में मिलाए हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और क्यूप्रस ब्रोमाइड में मिलाए हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, सैंडमायर रिएक्शन। और जब हमको आइडोबेंजीन बनाना रहता है तो हम केवल KI मिला देते हैं, तो हमको आइडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इस डाइएजोनियम हैलाइड से हम
कॉपर के चूर्ण तथा या Cl के साथ जब हम मिलाते हैं तो हमको यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। कॉपर के चूर्ण के साथ जब हम HBr मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ में नाइट्रोजन मुक्त होता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया को हम गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? गाटरमान अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे दो नेमिंग रिएक्शन है, इन दोनों को ध्यान देना है। तो ये रहा हाइलोएरिन का विरचन। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, इसमें पहला बेंजीन से, दूसरा टोलुइन से। दूसरा हम देख लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट में हम दो नेमिंग रिएक्शन देखते हैं, सैंडमायर अपक्रिया, दूसरा है गाटरमान अपक्रिया। तो इस प्रकार ये आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे ये यौगिक दिया गया है, इसकी क्रिया HBr के साथ कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तीनों यौगिक में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो जैसे बताया गया था, अगर डबल बॉन्ड मिले तो हम कौन सी अपक्रिया लगाते हैं? यहाँ पे योगात्मक या तो योगज अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन करते हैं। और एडिशन रिएक्शन के लिए दो नियम आप लोगों को बताया गया है, पहला मार्कोनिकॉफ का नियम और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। और मार्कोनिकॉफ के नियम में ये बताया गया है कि हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे अधिक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्या हो? अधिक हाइड्रोजन हो। और एंटी मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डबल बॉन्ड हम तोड़ेंगे और हाइड्रोजन वहां पे लगा देंगे जहां पे अधिक हाइड्रोजन हो, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया गया है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताते समय ये बताया था, इसे खराश प्रभाव कहा जाता है। और ये तब होता है जब कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह अपक्रिया हो। तो यहाँ पे पेरोक्साइड है, इन सब में पेरोक्साइड नहीं है, बाकी सब में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं H वहां पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक होगा। यहाँ कौन सा नियम लगेगा? यम के रूल लगेगा। और हाइड्रोजन को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और Br को हम इस कम हाइड्रोजन वाले पे जोड़ देते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये बेंजीन रिंग बन गई और यहाँ पे H है, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 जुड़ा है, 2 H जुड़ा है, यहाँ पे 1 हम तीसरा H जोड़ देंगे, तो ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। दूसरे में फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ फिर से एम के रूल लगेगा। तो एम के रूल के अनुसार हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक होगा और माइनस पार्ट वहां जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। मीन्स यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा और है क्या? पेरोक्साइड है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जहाँ पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। मीन्स हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये CH2, यहाँ CH, यहाँ क्या जुड़ेगा? 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Br। तो इस प्रकार हम योगज अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, जहाँ यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल लिया गया है, जिसमें थायोनिल क्लोराइड से क्रिया की गई है। तो जैसा कि पिछली बार बताया गया है कि यहाँ पे इस H को हम और थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे हम एक Cl यहाँ लगा देंगे और SO और Cl लगा देंगे, इसको ऐसे हम तोड़ लेंगे।
तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये HCl, ये Cl अलग हो गया। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 नाइट्रो मेथिल फिनॉल, 4 नाइट्रो मेथिल फिनॉल। तो यहाँ पे यह Cl से क्रिया होनी है, तो ये जल का एक अणु निकल जाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये NO2 है और यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह पे H लगेगा, दूसरी जगह पे I लगेगा, मीन्स यहाँ कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, जहाँ पे H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक हो। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और I कहाँ जुड़ेगा, इस CH3 पे जुड़ेगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये CH3, इसके साथ I जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें CH3 CH2Br मीन्स एथिल ब्रोमाइड है, यहाँ सोडियम आयोडाइड से क्रिया हो रहा है, तो शुष्क एसीटोन में ये क्रिया कहाँ होगी, शुष्क एसीटोन में। तो अगर याद हो तो ये शुष्क एसीटोन में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होता है, तो ये कौन सी अक्रिया होती है, फिंकेलस्टाइन अक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन विनिमय होगा, मीन्स I इधर चला जाएगा, Br इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2I प्लस NaBr, तो ये प्राप्त होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग हैलोएरिन का विरचन देखे तथा कुछ NCERT क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में हम लोग भौतिक गुण तथा हैलोएल्केन के भौतिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे।